जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 40वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अथवा भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका सुखदेव जी और वेद व्यास जी के वचन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों से सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। पिछले दशम स्कंद के 39वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना श्री अक्रूर जी महाराज ने वृंदावन पहुंचने से पहले जो जो अभिलाषाएं की थी सब की सब पूरी हो गई। भगवान भक्त की सद इच्छाओं को पूरी करते हैं। प्रभु शुभ संकल्प शुभ विचारों को साकार करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में शुभ विचारों को ही आश्रय दे। विभीषण भी जब श्री राम जी की शरण में पहुंचे थे और उनके चरणों में प्रणाम किया था तो श्री राम जी ने भी अपनी बाहों में भरकर विभीषण जी को उठाया था, गले लगाया था। जीव जब भी भगवान की शरण में जाता है तो वे उसका प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी तरह से अक्रूर जी का भगवान ने खूब सत्कार किया, सब इच्छाएं पूरी हो गई। साक्षात लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर संसार में ऐसी कोई वस्तु है जो प्राप्त न हो सके, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो सकता है। फिर भी भगवान के सच्चे भक्त पूर्ण निष्काम होते हैं। भगवान के परम प्रेमी भक्तजन भगवान से भी कोई वस्तु नहीं मांगते। कोई छोटे मोटे विधायक मंत्री मुख्यमंत्री राजा का सेवक हो उसे प्रसन्न कर ले तो वह उससे बहुत कुछ मांग सकता है, परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के बारे में अक्रूर जी से पूछा। अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या ही पूछे। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों के कष्ट के लिए अपराध बोध भाव का अनुभव करते हुए कहते हैं, हे चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता वसुदेव देवकी जी को अनेकों प्रकार के कष्ट झेलने पड़े हैं, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े हैं और मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। इसी प्रकार नृसिंह भगवान ने भी भक्त प्रहलाद को कहा था कि मुझे आने में देरी हुई इसलिए मुझे क्षमा करना। भगवान निस्संदेह अपने भक्तों के दुख को तुरंत दूर करना चाहते हैं। अक्रूर जी ने कंस के द्वारा बतलाई गई पूरी योजना बतलाई और भगवान श्री कृष्ण से कहा, कंस तो आप सभी यदुवंशियों से वैर ठाने हुए है और आपके पिताजी वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है और आपको भी मारने की योजना बना रहा है। ऐसा गुप्त रूप से अक्रूर जी ने भगवान को संकेत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी नंद महाराज को कंस की आज्ञा सुना दी, परंतु सारी बातें नहीं बताई, कुछ कुछ बातें बता दी। नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र कर लो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ लो, क्योंकि राजा को कर के रूप में घी और दूध की बनी वस्तुएं दी जानी थी। हम मथुरा की यात्रा कल सुबह करेंगे और वहां जाकर राजा कंस को गोरस देंगे, टैक्स देंगे। वहां उत्सव हो रहा है, हम लोग भी उसे देखने जाएंगे। जब गोपियों ने ये बात सुनी कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं तब वे अत्यंत व्याकुल हो गई, वे अचेत हो गई और एक प्रकार से समझो समाधिस्थ हो गई, समाधि में लीन हो गई, क्योंकि भगवान को वो दूर भेजना नहीं चाहती थी। उन गोपियों का हृदय उनका जीवन सब कुछ श्री भगवान के प्रति समर्पित था। आंखों में उनके आंसू बह रहे थे। वे सब इकट्ठी होकर विधाता को कोसने लगी और कहने लगी, हे विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु तुम्हारे हृदय में दया बिल्कुल नहीं है।
तुम वास्तव में अक्रूर नहीं क्रूर हो। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, मिला देते हो और फिर उन्हें अलग भी कर देते हो। तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। हमारा अभी भगवान से प्रेम हुआ ही था और तुम उन्हें दूर करने जा रहे हो। वास्तव में वे कहती हैं कि विधाता इसमें तुम्हारा ही दोष है, अक्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी ही क्रूरता है। फिर गोपियां भावावेश में भगवान का एक नया विलक्षण नाम देती हैं। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण नवप्रिय हैं। नवप्रिय का मतलब हो गया नए नए लोग प्रिय लगे। तो एक प्रकार से ये आलोचना हो गई कि इनको एक व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, और दूसरे प्रकार से देखा जाए तो भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए और सदा सदा के लिए शाश्वत शांति प्राप्त करके उनके घर में भगवत धाम में पहुंच जाए। खूब विलाप करने के बाद अब गोपियां दूसरे भक्तों के बारे में सोचने लगी। भक्त केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता। अब गोपियां कहती है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तो वहां उनके बहुत बड़ा उत्सव होगा। वे सब प्रसन्न होंगे क्योंकि वे भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। भगवान तो सभी के हैं और भक्त इसी भावना को रखते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सबको भगवान की भक्ति मिल जाए, इसलिए भक्त सदा परसुख भावना में रहते हैं। फिर अक्रूर जी को कहती हैं अक्रूर कितना निठुर है, कितना हृदयहीन है। नाम का ही अक्रूर है। क्रूर माने क्रोध करना और अक्रूर माने जो क्रोध न करे। तो वे कहते हैं जैसे कोई डाकू हो और नाम रख ले साधु का, वैसे ही अक्रूर जी हैं। तो तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, क्रूर होना चाहिए था। फिर कहती हैं भगवान को यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियाँ ऐसे दुखी होती जा रही थी और भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करते जा रही थी, रोती जा रही थी। और गोविंद दामोदर माधवेति, ये गोविंद दामोदर माधवेति नामक जो स्तोत्र है, इसको श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने, जिनको लीला शुक भी कहा जाता है, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा है। उसमें 71 श्लोक हैं और उसके प्रत्येक चरण में ये पंक्तियां आती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार वे भगवान को याद करती जा रही थी। सब लोग मथुरा जाने की तैयारी कर रहे थे। गोपियां वहीं आकांक्षा से खड़ी हो गई कि भगवान को संदेशा देंगे, कुछ न कुछ कहेंगे। भगवान ने स्वयं तो नहीं कहा, परंतु एक दूत के द्वारा संदेशा भिजवाया कि मैं आऊंगा, और धीरज बंधाया। निस्संदेह जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के इन दोनों शब्दों पर अत्यंत विश्वास रखते हैं। भगवान प्रत्येक भक्त को अवश्य दर्शन देते हैं। ये अलग बात है कि किसको समय ज़्यादा लगे, किसको कम लगे। तो भक्त तो सदा इस भावना में रहता है, राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहु कदीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। भगवान को कभी न कभी तो भनक पड़ ही जाएगी, वे अवश्य दर्शन देंगे। अब गोपियाँ कहती देखो कन्हैया, तुम जाओ तो जाते जाते हमारा चित्त भी ले जाओ, तुम चित्तचोर तो हो ही। अब जब तुम हमारा मन अपने साथ ले जाओगे तब हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगी, इसलिए अपना चित्त भी भगवान के साथ ही भेज दिया। मानी मन भगवान में पूरी तरह से लगा दिया। अगले दिन सुबह सब लोग मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के साथ उनके रथ में बैठे। थोड़ी दूर जाने के बाद यमुना जी आई। अक्रूर जी ने कहा मैं मध्याह्न संध्या कर लेता हूँ। वे यमुना जी में डुबकी लगा करके गायत्री जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई एक साथ जल में बैठे हुए हैं। उनके मन में शंका हुई कि वसुदेव जी को पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आए? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर सिर बाहर निकाल कर देखा तो कृष्ण और बलराम जी दोनों पहले की तरह रथ पर बैठे हुए थे। तब अक्रूर जी ने सोचा कि मैंने जल में देखा वो भ्रम होगा, फिर डुबकी लगाई। इस बार उन्होंने देखा
कि वहाँ साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान है। जिस शेष सैया पर भगवान श्री विष्णु विश्राम करते हैं वे शेष जी विराजमान थे। सिद्ध चारण गंधर्व असुर सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के हजारों सिर हैं और उसी शेष जी की सैया पर गोद में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप है। चतुर्भुज मूर्ति में वे दिखाई दे रहे हैं। कमल के समान बड़े बड़े लाल लाल उनके नेत्र हैं। चेहरा प्रसन्नता से मनोहर जान पड़ता है। उनकी हंसी बड़ी सुंदर है। उनकी दृष्टि चित्त को चुराए लेती है। भौहें सुंदर और नाक भी थोड़ी ऊंची और बड़ी ही सुघड़ है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु का वे दर्शन कर रहे थे। उनके चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। और उन्होंने क्या देखा, जैसा कि वेद की सूक्ति कहती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा को सब अलग अलग नामों से जानते हैं। उसी प्रकार सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कोई भगवान को स्वामी कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई सर्वेश्वर कहता है, कोई प्रजापति कहता है, कोई भगवान कहता है। तो नंद सुनंद आदि पार्षद भगवान को अपने स्वामी के रूप में मानते हैं। सनकादि मुनि परमर्षि जो हैं वे परब्रह्म मानते हैं। ब्रह्मा महादेव जी आदि देवता सर्वेश्वर मानते हैं। मरीचि आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति मानते हैं। और प्रहलाद जी नारद जी जैसे भक्त भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान तो एक ही है, उनके नाम अनेक हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री विष्णु से उत्पन्न है। संपूर्ण तत्व और देवता भगवान श्री विष्णु के अंग स्वरूप हैं। सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करते हैं। सबके उपास्य आराध्य पूजनीय श्री हरि ही हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे ये भी हम जानेंगे। समस्त देवताओं के रूप में और सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु ही हैं। कैसे? जिस तरह सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं उसी तरह सारे मार्ग अंत में भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री विष्णु के विराट रूप का वर्णन जानेंगे। भक्त श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु के मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध और कल्कि अवतारों को स्मरण पूर्वक नमस्कार के बारे में जानेंगे। अथवा यूं कहो, श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री विष्णु के कौन कौन से अवतारों का स्मरण पूर्वक नमस्कार किया गया। सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषयों में सुख की आशा कैसी है? किसी जीव की बुद्धि भगवान में लगना क्या संकेत करती है? अथवा भजन में कब मन लगता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 40वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान से वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका अपने चैनल श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का भावार्थ सहित रोचक प्रश्नों के साथ श्रवण कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 40वें अध्याय में अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अथवा भगवान श्री विष्णु की स्तुति का श्रवण करते हैं। यह स्तुति बड़ी ही सुंदर है।
अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। अक्रूर जी अपने स्तुति का आरंभ उपजाति छंद में करते हैं। अक्रूर उवाच न तोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्मा विरासीद यत एष लोकः। अक्रूर जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप प्रकृति आदि सभी कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ था जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं तो आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हम भी भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर आगे अक्रूर जी कहते हैं, भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर् महानजादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूताः। अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, संसार में जो कुछ है आपका ही स्वरूप है, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भौतिक तत्व हैं। ये भी आपके ही स्वरूप हैं, आपके ही अंग हैं। इनके अलावा अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता, ये सब के सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं, आपसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धः सगुणैरजाय गुणात्परं वेदनते स्वरूपम। फिर अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। मन यह है, इसलिए ये सब आत्मा नहीं है बल्कि अनात्मा है, आत्मा से अलग है। अनात्मा होने के कारण ये जड़ भी है और इसलिए आपका स्वरूप जान नहीं सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजोगुण से युक्त हैं, इसलिए वे ब्रह्मा जी भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे के स्वरूप को जान नहीं सकते। इसके तात्पर्य में हमें समझना चाहिए कि भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। जब तक हम भी भौतिक अस्तित्व की सीमित चेतना को पार नहीं कर जाते, तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव ब्रह्मा जी भी भगवान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे भगवान के पक्के भक्त नहीं हो जाए। फिर अक्रूर जी बहुत अच्छे भाव यहाँ देते हैं कि किसी की भी पूजा की जाए, अंत में वह पूजा आपकी ही होती है। अनेक उदाहरणों के द्वारा अक्रूर जी बताते हैं, हम सुनते हैं अनुष्टुप छंद में। त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैतानिका द्विजाः यजन्ते विदतैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया। अक्रूर जी कहते हैं, साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में विराजमान आपको अंतर्यामी के रूप में पूजा करते हैं। सभी भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में आपकी ही उपासना करते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में आपकी ही पूजा करते हैं और उन सबके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में भी साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। तो योगी लोग महापुरुष के रूप में आपका ध्यान करते हैं। कई लोग साध्यात्म, साधिभूत और साधिदेव इस विद्यात्रयी के द्वारा यज्ञानुष्ठान करके आपकी ही आराधना करते हैं। फिर अक्रूर जी कहते हैं, बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश देने वाली त्रयी विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देवतावाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं, आपकी ही पूजा करते हैं।
अब अक्रूर जी यह बतलाते हैं कि जो सांख्य योग तथा तीनों वेदों के मार्गों का पालन करते हैं वे श्री भगवान की पूजा विविध प्रकारों से किस प्रकार करते हैं। जहाँ इंद्र वरुण तथा दूसरे देवताओं की पूजा किए जाने की वेदों द्वारा संस्तुति सलाह दी जाती है, वहीं इन देवताओं को सर्वोच्च भी बतलाया जाता है। वहीं वे इन देवताओं को सर्वोच्च भी बतलाते हैं, किंतु उसी के साथ वेदों का कहना है कि एक परम नियंता है, परम सत्य है, वे भगवान हैं जो भौतिक सृजन द्वारा विविध देवताओं के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कर्मकांड की पूजा तो है, इस प्रकार देवताओं की पूजा कर्मकांड की अप्रत्यक्ष विधि से या सकाम धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा उन तक पहुंचती है, किंतु अंततोगत्वा सनातन सिद्धि चाहने वाले को भगवान की भक्ति में रहकर प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की भक्ति पूजा करनी चाहिए। फिर अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्। अक्रूर जी कहते हैं, बहुत से ज्ञानी लोग अपने सभी कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आप भगवान की ही आराधना करते हैं। तो मानो अक्रूर जी कहते हैं कि जब लोग इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा ऐसे आहुतियाँ देते हैं तब वे आपका ही नाम लेते हैं। कोई कोई सब कर्मों का संन्यास करके केवल ज्ञान यज्ञ से आपकी ही आराधना करते हैं। तो अक्रूर जी कहना चाह रहे हैं कि कोई कोई सभी कर्मों का संन्यास करके केवल ज्ञान यज्ञ से आपकी आराधना करते हैं। उस ज्ञान यज्ञ की विशेष बात है कि उसमें न तो आग जलानी पड़ती है न सुरवासुर की आवश्यकता पड़ती है जिससे आहुति दी जाती है। निवृत्ति परायण ऐसे ही आपका ध्यान किया करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णवजन आपकी बतलाई हुई पांचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। इस श्लोक में संस्कृतात्मान है वे लोग हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध है। ये शब्द महत्वपूर्ण है। संस्कृत शब्द केवल एक भाषा नहीं है, संस्कृत समझो कि जीवन शैली है। प्रत्येक चीज जो एकदम शुद्ध हो परिष्कृत हो वह संस्कृत है। तो यहाँ पर उन भक्तों को संस्कृत कहा जा रहा है जो समझो कि साक्षात भगवान श्री विष्णु की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। इससे पहले जिन पूजा करने वालों का उल्लेख हुआ है उनकी बुद्धि तो भौतिक पापों से पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए वे भगवान की पूजा तो करते हैं परंतु प्रत्यक्ष विधि से नहीं करते, अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वे तो भगवान की प्रत्यक्ष पूजा या तो भगवान के रूप में या उनके अनेक अंशों के रूप में करते हैं, या तो एक नारायण के रूप में करते हैं या उनकी जो चतुर्व्यूह मूर्ति है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस रूप में पूजा करते हैं। फिर अक्रूर जी बताते हैं, त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं भव्वाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो। हे भगवान, दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। तो जो लोग भगवान शंकर के भक्त हैं भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वे भी साक्षात श्री नारायण की ही पूजा कर रहे हैं। अक्रूर जी यहाँ तक कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा कर रहा हो, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे अलग भी समझते हैं वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप ही सभी देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं, सबके स्वामी भी हैं। तो यहाँ यह भाव है कि जो देवताओं को पूजते हैं वे भी पूजा तो भगवान श्री विष्णु की ही करते हैं, लेकिन सीधी न करके अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं, इनडायरेक्ट पूजा करते हैं। तो बात यह है कि देवता का नाम चाहे कुछ हो, उसका आसन चाहे कुछ हो, मार्ग भी चाहे कुछ हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में तो सर्व एव यजंति त्वाम सर्वदेव महेश्वरम, अर्थात सर्वदेवों में आप ही नारायण हैं, आप ही परमेश्वर हैं और सब आपकी ही आराधना करते हैं। भले ही कोई किसी दूसरे देवता का भक्त हो और यह समझता हो कि उसका आराध्य कोई दूसरा है, परंतु असल में कहा जाता है कि बुद्धि मात्र भेदो न वस्तु भेद है, उसके बुद्धि का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। वस्तु तो एक ही है परंतु बुद्धि का भेद है। फिर अक्रूर जी कहते हैं यथाद्रि प्रभवान अद्य परजन्या पूरितः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिंधुम तद्वत्वां गतयोऽन्ततः सत्वं रजस्तमैति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृतः प्रोता आब्रह्म स्थावरादयः। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि देखो सब लोग आपकी पूजा कैसे करते हैं, तो एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे नदियां पहाड़ों से अलग अलग दिशाओं से निकलकर आती है, गंगा जी गंगोत्री से आती है, यमुना जी यमुनोत्री से आती है, ऐसे अलग अलग नदियां पहाड़ों से निकलती है, अलग अलग पहाड़ों से निकलती है और बीच बीच में वर्षा का जल उनमें मिल जाता है तो वे और भी वेगवती हो जाती है, जलवती हो जाती हैं, फिर वे जल को लेकर घूमते घामती समुद्र में ही प्रवेश करती हैं। वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। तो मानो कि पुष्पदंत जी ने जो शिव महिम्न स्तोत्र में कहा है रुचि नाम वैचित्र्या द्रिजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्यास त्वमसि पयसामर्णवैव। यही बात वहाँ कही है कि जैसे नदियाँ टेढ़े मेढ़े सीधे अनेक रास्तों से जाती हैं लेकिन जाती समुद्र की ओर है, वैसे ही जिस जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है वैसे वैसे टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते से भगवान के पास ही जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अद्भुत व्याख्याकार स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने कहा है कि उन्होंने किसी जैन ग्रंथ में पढ़ा था जहाँ लिखा है उदधा इव सर्व सिंधव समुदीर्णा स्वयं नाथ दृष्टय, जिसका अर्थ है कि हे पारसनाथ, हे नेमिनाथ, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं वैसे ही सारी दृष्टियां आप में जाकर मिल जाती हैं। इस तरह अक्रूर जी मानो कहते हैं कि दृष्टियां अलग अलग हैं परंतु उनमें से किसी एक में फंस जाने पर मनुष्य को व्यापक का दर्शन नहीं होता। भगवान आप में ही आब्रह्म स्थावर सारी सृष्टि है और आप किसी एक दृष्टि में आसक्त भी नहीं होते। इस श्लोक में येप्यन्य देवता भक्ता ये की ये पंक्ति भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 23वें श्लोक में कही है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के मर्म समझाते हुए कहते हैं कि येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं जो कोई भी किसी की भी पूजा करे श्रद्धा भाव से वे सब मेरी ही पूजा करते हैं। तो कैसे पूजा करते हैं, तो अविधि पूर्वकम करते हैं, मानी वे मेरी सीधी प्रत्यक्ष पूजा नहीं करके दूसरे माध्यमों से पूजा करते हैं और वह पूजा अंत में मेरे पास से पहुंचती है। तो ऐसा क्या कारण है कि सारी पूजा भगवान की ही होती है? तो भगवान कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी भी हूँ। तो कोई कहे कि भगवान जब सभी यज्ञों के स्वामी भी हैं भोक्ता भी हैं फिर भी कोई भगवान को न माने, भगवान की प्रत्यक्ष पूजा न करे तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो भगवान कहते न तुमाम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च वन्त्यते। उसी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक के बाद 24वें श्लोक में ये बात कही है कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, डायरेक्टली मेरी पूजा नहीं करते, वे समझो कि तत्व से गिर जाते हैं, उनका अपनी स्थिति से पतन हो जाता है। तो इसलिए भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण उसी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसी प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखो कोई प्रश्न कर सकता है, तर्क कर सकता है कि किसकी पूजा करें किसकी न करें, अपनी अपनी रुचि है, ऐसा कई लोग तर्क दिया करते हैं। तो भगवान कहते हैं हम रुचि में बाधा उत्पन्न नहीं करते,
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कोई देवताओं की उपासना करना चाहता है तो देवताओं की उपासना करे, परंतु उसे देवलोक मिलेगा, स्वर्ग में रहने को वास मिलेगा। कोई पितरों की पूजा करता है तो वह पितरों के लोक में रहेगा, और कोई भूतों की पूजा करता है तो भूतों के पास रहेगा, और कोई मेरी पूजा करता है तो मेरे पास रहेगा। तो कोई फिर तर्क कर सकता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि स्वर्ग में रहें या पितृलोक में रहें या भूतों के लोक में रहें या आपके लोक में रहें, हमें तो सुख से मतलब है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए 4 होटल है समझ लीजिए। एक होटल है भूतों वाला जो सबसे खराब है, उसमें कुछ समय तक थोड़ा बहुत सुख जैसा मिलता है लेकिन प्रायः दुख ही दुख मिलता है। दूसरा होटल है जो पितरलोक है, पितरों वाला होटल है, जिसमें कुछ पुण्य होंगे तो सुख मिलेंगे और बाद में फिर दुख मिलेंगे। और तीसरा होटल है कि देवताओं का स्वर्गलोक, तो यदि पुण्य किया होगा, अच्छा काम किया होगा तो देवताओं का स्वर्गलोक मिल जाएगा। तो भूतों के लोक में तो दुख ही दुख है, पितरलोक में भूत लोकों से कुछ थोड़ा ज्यादा सुख है और स्वर्गलोक की तुलना में कम सुख है। और स्वर्गलोक में सुख तो बहुत है परंतु चीजें वहाँ महंगी है। जैसे एक साधारण दुकान पर 10-20 रुपए में चाय मिल जाती है, परंतु 5 स्टार 7 स्टार होटल में वही चाय हजारों रुपए में मिलती है। ऐसे ही स्वर्ग में बहुत ज्यादा मूल्य दे करके और एक प्रकार से समझो कि बहुत ज्यादा पुण्य खर्चना पड़ता है। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी 9वें अध्याय में कहा कि जैसे ही पुण्य नष्ट होते हैं वहां से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। अब भगवान की पूजा करने से क्या विशेष लाभ है, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में दिया है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। मुझे प्राप्त करने के बाद वापस जो है आना नहीं पड़ता। तो इन जो भूतों का लोक है, पितरों का लोक है, देवताओं का लोक है, इन होटलों से निकाल दिया जाएगा, परंतु भगवान के धाम से कभी भी निकाला नहीं जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करके भगवान के धाम में जाने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। फिर अक्रूर जी कहते हैं आप प्रकृति के 3 गुण कहलाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत सभी चराचर जीव प्राकृत है। और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, माने जैसे सूत के वस्त्र में केवल सूती सूत रहता है, वैसे ही ये सब प्रकृति के इन गुणों से ही ओतप्रोत है। सब कुछ आपसे ही निकला है, सब कुछ आप ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी की बात पर मोहर लगाई। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर ही ओतप्रोत है। अब इसके आगे अक्रूर जी ने भगवान की क्या स्तुति करी वो हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। नारायण 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 नारायण।